वैसे तो अभी हम लोग मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। और दिल्ली में आज जो खबर है, जिस खबर को लेकर के आज दिन भर चर्चा रहेगी, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबर है। और अरविंद केजरीवाल की क्या आज गिरफ्तारी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि दिल्ली की सियासत और दिल्ली के इर्द गिर्द जिस तरह से नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, 7 सीटों के ऊपर दिल्ली में और उसके बाद में पंजाब में, हरियाणा में, तो वहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि आज ईडी के दफ्तर में केजरीवाल की पेशी होनी है। और उससे पहले ही सुबह सुबह एक और अरविंद केजरीवाल के मंत्री के घर पर छापा पड़ गया। आज सुबह सुबह उनके एक और मंत्री हैं आनंद, राजकुमार आनंद, और उनके घर पर भी ईडी की छापेमारी हो गई। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि चीन के जरिए हवाला का पैसा आया है। ये सुबह सुबह ही ईडी को पता चला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जवाब आया है। अरविंद केजरीवाल का जवाब आया है और हो सकता है कि वो ईडी के दफ्तर में जो पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है, उसके लिए वो ना भी जाएं। क्योंकि अभी अभी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है, उन्होंने यही कहा है ईडी के नोटिस को लेकर के कि ये नोटिस बीजेपी के कहने पर भेजा गया है। ये नोटिस गैर कानूनी है। ये नोटिस इसलिए भेजा गया है ताकि हम चुनाव की तैयारियां ना कर सकें और चुनावों में ना जा सकें। अब बीजेपी इस पर जवाब दे सकती है कि बीजेपी के कहने पर ईडी काम कर रही है, नहीं कर रही है। लेकिन कुछ एक सवाल हैं। सवाल ये कि जिस आबकारी घोटाले को लेकर के, कथित आबकारी घोटाला यानी जो कथित तौर पर शराब घोटाला, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल के अंदर हैं, संजय सिंह वो जेल के अंदर हैं। और मनीष सिसोदिया को लेकर के तो आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मनीष सिसोदिया को लेकर के जांच एजेंसियों को कि आपके पास में सबूत कहां पर है, सबूत लेकर के आइए। जब आपका केस निचली अदालतों में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जाएगा तो उस वक्त आपका केस 2 मिनट के लिए नहीं ठहरेगा। और सबसे बड़ी बात मनीष सिसोदिया के केस में जो पूछी गई वो यही कि मनी ट्रेल कहां पर है। मनी ट्रेल यानी जिस पैसे की, जिस रिश्वत की बात की जा रही है कि 2 करोड़ 20 लाख रुपए मनीष सिसोदिया को तथाकथित शराब घोटाले में दिया गया, वो पैसा कहां से चला, किस व्यक्ति ने पहले ये पैसा किस दूसरे व्यक्ति को दिया, फिर उस दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति से चौथे व्यक्ति को, और आखिरी में वो पैसा कैसे मनीष सिसोदिया तक पहुंचा। ये मनी ट्रेल कहां पर है, ये चेन कहां पर है, कौन कौन व्यक्ति हैं ऐसे इस कड़ी के अंदर जिनके जरिए ये पैसा घूमता हुआ आया और ये पैसा मनीष सिसोदिया के पास है। और दूसरी बात ये कि अभी तक ये जो तथाकथित जो शराब घोटाला है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर शिकंजा कसा गया है, अभी तक इस पूरे केस के अंदर ईडी पैसे की बरामदगी क्यों नहीं कर पाई है। पैसा कहां पर है, पैसा आखिरकार अभी तक क्यों नहीं जब्त हो पाया है। ये कहा जाता है जब संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई उस वक्त में कहा गया कि संजय सिंह की गिरफ्तारी इसलिए की जा सकती है या संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत ये हैं कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो डील हो रही थी उस वक्त में एक सरकारी गवाह, जो पहले जो है वो कुछ समय पहले ही उस वक्त में सरकारी गवाह बने थे, उन्होंने जो है वो संजय सिंह का नाम लिया और उसके बाद में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। लेकिन उसके बाद में भी संजय सिंह की एक 14 दिन के लिए ईडी ने हिरासत में लिया। उसके बाद आगे ईडी ने खुद कह दिया कि हमें हिरासत की और रिमांड की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जेल भेज दिया गया। और अब लगातार जो है वो मनीष सिसोदिया का केस हो, मनीष सिसोदिया के केस में जो है वो अभी जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं है, आप सबूत लेकर के आइए। और उसके बाद में अभी जब जमानत की याचिका थी तो उसको खारिज कर दिया गया। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल एक आखिरी बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का, क्या अरविंद केजरीवाल की भी आज गिरफ्तारी हो जाएगी। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के घर की बाहर की तस्वीरें हैं। और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मीडिया कर्मियों का जमावड़ा भी है। दिल्ली और अलग अलग जगहों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो पहुंच रहे हैं।
संभवतः हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अगर नहीं जाते हैं तो ईडी की तरफ से अगला कोई नोटिस जो है वो जारी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। ईडी हो सकता है कि केजरीवाल के घर पर आकर के पूछताछ करे, ये भी संभव है। और ये भी संभव है कि शाम होते होते अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपने लोगों के साथ और एक बड़े काफिले के साथ, जिस तरह से पहले मनीष सिसोदिया इसी तरह से जो है वो ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए गए थे और फिर उसके बाद में करीब 4-5 घंटे की पूछताछ चली और उसके बाद में मनीष सिसोदिया को आखिरकार वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हो सकता है कि ये सारा प्रकरण आज चले और दिन भर जो है वो लोगों की नज़र, आज दिन भर जो मीडिया का जो पूरा घटनाक्रम रहेगा वो कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति, अरविंद केजरीवाल, ईडी, इसके इर्द गिर्द रहने वाला है। लेकिन कुछ एक चीज़ें और हैं। अब इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो एक लिस्ट गिनवा रहे हैं। मैं बाकायदा राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आपको सुनाता हूँ। राघव चड्ढा ने कहा है कि ये एक फहरिस्त है और अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, उनको जेल में डाल करके उसके बाद में अगला नंबर जो है वो एक एक करके लगाया जाएगा और उस नंबर में तेजस्वी यादव का नाम है, उस नंबर में, उस लिस्ट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है और इसी तरह से आप महाराष्ट्र में भी कई नाम उन्होंने गिनवाए हैं। वो कह रहे हैं कि इसी तरह से लगातार एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी होगी और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 से पहले एक बड़ा गठबंधन, इंडिया गठबंधन बन गया है और इसलिए बीजेपी को डर लग रहा है और बीजेपी ये इन प्रकरण कहीं ना कहीं ये चाहती है कि ये जो गठबंधन है ये टूट जाए या इस गठबंधन में नेता तो रहें लेकिन वो मुखरता से बोले नहीं और इसीलिए जो है अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। अब इसमें एक बात और ये भी आ रही है निकल करके सामने कि अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी हो जाती है, अरविंद केजरीवाल को अगर गिरफ्तार कर दिया जाता है तो ये इसके बाद में आम आदमी पार्टी क्या फिर जो है वो जेल से ही सरकार चलाएगी, मुख्यमंत्री जो है वो किसी और को उसका मुख्यमंत्री का प्रभार दिया जाएगा और क्या फिर जो है वो जेल से ही जो है वो अरविंद केजरीवाल तमाम तरह के जो नोटिस या तमाम तरह के जो जितने भी सरकारी कागजात होते हैं जो मुख्यमंत्री को साइन करने होते हैं उनको जेल से ही साइन करके भेजेंगे। ये सारे सवाल हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का भी इस पर कहा जा रहा है कि हम जेल में जाएंगे और अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो उसके पीछे पूरी कैबिनेट जो है वो जेल में जाएगी और हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, जेल से ही लोगों को, दिल्ली के लोगों को जो मुफ्त में हम सुविधा दे रहे हैं, बिजली, पानी की और तमाम अलग अलग तरीके की, उन सारी व्यवस्थाओं को जेल से ही जारी रखेंगे और जेल से ही जो है सरकार चलेगी। हालांकि अगर इतिहास में जाएंगे तो इस तरह के वाक़या जो है वो कम ही आपको मिलेंगे कि जेल से सरकार इस तरह से चली हो, लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम तो ज़रूर है। और अरविंद केजरीवाल अब इसको किस तरह से जो है वो डील करते हैं, आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से डील करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें जो है महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा पाता है, क्योंकि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का लीगल सेल वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख करे और सुप्रीम कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की बात कहे। बहरहाल ये सारी बातें हैं और आज दिन भर का जो पूरा घटनाक्रम है, दिन भर का जो आज जो पूरा का पूरा जो सियासी समीकरण है वो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द होना है और लोगों को इंतज़ार इसी बात का है कि ये केवल पूछताछ होकर के ये बात जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ये समाप्त हो जाएगी या वाकई जो है जिस तरह से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और इसी तरह से ईडी की छापेमारी हुई थी संजय सिंह के घर पर और एक लंबी छापेमारी के बाद, एक लंबी पूछताछ के बाद या छापेमारी के बाद करीब करीब जो है वो 6-7 घंटे की छापेमारी उनके घर पर चली और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। एक और बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, हालांकि वो इस तथाकथित शराब घोटाले में नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है वो जेल में है। अभी वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से जो है जमानत पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के ये बड़े चेहरे
सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री रहे, उस वक्त नंबर 2 की हैसियत पर, पोजीशन पर, सबसे पहले वो जेल में गए और एक लंबे अरसे तक वो जेल में रहे, अभी भी जो है जमानत पर हैं। और मनीष सिसोदिया वो जेल में है, और उसके बाद में संजय सिंह वो जेल में है, और अब अगर अरविंद केजरीवाल वो भी जेल में चले जाते हैं तो बड़ा चेहरा जो है, बड़ा चेहरा जो क्राउड पुलर जिसको कहते हैं, वो बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के पास में अभी इसके बाद नहीं है। फिर वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, पार्टी के जो है मंत्री हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल अगर जेल में जाते इससे पहले अगर संजय सिंह बाहर होते तो निश्चित तौर पर संजय सिंह आज बड़े चेहरे होते, मनीष सिसोदिया बाहर होते तो मनीष सिसोदिया आज बड़े चेहरे होते, सत्येंद्र जैन अगर बाहर होते तो वो बड़े चेहरे होते। लेकिन अब जो है, अब जितने भी बड़े चेहरे बाहर हैं वो उनमें से ऐसा लगता नहीं कि किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या वाकई ये नौबत यहाँ तक जाएगी भी, ये सारे सवाल हैं। लेकिन आज दिल्ली की राजनीति बहुत गर्म है, और दिल्ली की राजनीति अब किस करवट बैठती है, और वाकई क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से कह रही है कि ये दिल्ली की 7 सीट, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वहाँ पर अगर गठबंधन हो जाता है, इंडिया गठबंधन हो जाता है, तो बीजेपी वहाँ पर सुपड़ा साफ होने वाली है, जीरो होने वाली है। और इस सब को रोकने के लिए उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी का रास्ता चुना है, लोगों को डराने के लिए रास्ता चुना है। और उसके बाद में जो बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिन जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, राघव चड्ढा, एक बार जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक योजना बनी है, और उस योजना में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी हार रही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये 7 की 7 की सीटों की हार बीजेपी को इतना सता रही है कि वो अपने अरेस्ट की शुरुआत दिल्ली से करने जा रहे हैं, और पहला अरेस्ट अरविंद केजरीवाल जी का करेंगे, ताकि इन 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने लायक ना रहे। जब नेता ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 7 सीटें दिल्ली की अपनी जेब में डालो, ये भाजपा का लक्ष्य है। इसके बाद ये लोग अगला अरेस्ट जो करने जा रहे हैं वो एक ऐसे राज्य का है जिसमें 14 सीटें आती हैं। 14 की 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा की हालत खराब है, और ये झारखंड राज्य, जिस राज्य में जेएमएम पार्टी की सरकार बनी, जब से हेमंत सोरेन साहब वहाँ के मुख्यमंत्री बने, तब से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि वो भाजपा जो 2019 में 14 में से 12 सीटें झारखंड की जीती थी, आज 14 में से 4 सीटें भी जीतती नजर नहीं आ रही है। इसी के चलते अगला अरेस्ट वे हेमंत सोरेन साहब का करेंगे, और झारखंड की रेस में अकेले ही भाजपा दौड़ेगी, अकेले ही जीतेगी, ये लक्ष्य है। इसके बाद बिहार के राज्य में, जहां पर पिछली बार नीतीश कुमार के सहारे भाजपा 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी, शानदार प्रदर्शन रखा था, 40 में से 39 सीटें जीती थी। उस राज्य में जब से नीतीश कुमार जी ने उनका दामन छोड़ा और आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई, तभी से ये योजना बन गई कि आरजेडी की टॉप लीडरशिप जो है उसे पकड़ के जेल में डालो। इसी श्रृंखला में अगला अरेस्ट आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का हो सकता है, ताकि आरजेडी पूरी तरीके से बैठ जाए और बिहार में चुनाव लड़ने लायक ना रहे। रेस में अकेले भाजपा दौड़ेगी, अकेले जीत जाएगी। इसके बाद अगला राज्य जहां पर भाजपा की एजेंसियां अपनी दस्तक देने वाली हैं वो है वेस्ट बंगाल। बंगाल वो राज्य जहां पर भाजपा ने पूरे दमखम से राज्य का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, खूब पैसा भी खर्चा, समय भी लगाया, नेताओं को, बड़े से बड़े नेताओं को उतारा, लेकिन कुछ खास नहीं बना। और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बेहतरीन मार्जिन के साथ
विधानसभा की सीटें जीती और अपनी सरकार बनाई। तो वे समझ गए कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है। हराना मुश्किल है तो एक ही उपाय है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पकड़ के जेल में डालो। अगर उन्हें जेल में डाल देंगे तो बंगाल में हमारे लिए राह आसान हो जाएगी। अकेले रेस में भाजपा दौड़ेगी, अकेले रेस में भाजपा जीत जाएगी। जो इनका दस्तक होगी झारखंड और बिहार के बाद, वो बंगाल के राज्य में होगी जहां 42 लोकसभा सीटें आती हैं, बड़ा राज्य है। इसके बाद दस्तक दी जाएगी केरला में, जहां पर विजयन साहब मुख्यमंत्री हैं। जब से सीपीएम की वहां सरकार बनी, पिनराई विजयन साहब मुख्यमंत्री बने, तब से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और आलम कुछ इस कदर है कि केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं, 20 में से एक भी सीट भाजपा की नहीं है। भाजपा अपना खाता खोलना चाहती है केरल में। खाता खोलने के लिए विजयन साहब को हराना और सीपीएम को केरल में हराना असंभव है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। आसान बस इतना है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पकड़ के जेल में डालो। वो जेल जाएंगे तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी, पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी तो भाजपा की जीत निश्चित है। ये 4-5 मुख्य अरेस्ट करने के बाद अगली दस्तक जो भाजपा की एजेंसियां देंगी वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु फिर एक ऐसा राज्य जहां पर लोकसभा की 39 यानी कि 39 सीटें आती हैं, बड़ा राज्य है। और इन 39 सीटों में से एक भी सीट भाजपा की नहीं है। तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक दल जो बीजेपी के साथ अलायंस में था, बीजेपी के साथ गठबंधन में था, AIADMK, वो भी बीजेपी का साथ छोड़ के चला गया। तमिलनाडु में भाजपा की हालत पतली है। तो तमिलनाडु में एंट्री करने के लिए, कुछ सीटें तमिलनाडु से लोकसभा की बटोरने के लिए, अपना खाता खोलने के लिए सबसे आसान काम है कि MK स्टैलिन जो वहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके करीबियों को पकड़ के जेल में डालो। और आप देख ही रहे हैं कि कैसे उनके एक मंत्री सेंथिल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ के जेल में डाल दिया, और नेताओं को अब बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। और MK स्टैलिन को, उनकी पार्टी को कमज़ोर करो ताकि वो तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने के काबिल ना बचे। उसके बाद अगली दस्तक तेलंगाना में दी जाएगी, जहाँ पे फिर आने वाले राज्य का चुनाव और आने वाला राष्ट्रीय चुनाव दोनों भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। और वहाँ पर BRS पार्टी बहुत मजबूत है। तो BRS पार्टी को दौड़ से हटाने के लिए BRS के शीर्ष नेतृत्व KCR और उनकी बेटा और बेटी को अरेस्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। इसी श्रृंखला में आखिरी दस्तक जो दी जाएगी वो महाराष्ट्र में दी जाएगी। महाराष्ट्र वो राज्य जहां पर भाजपा ने शिवसेना के साथ मिलकर और शिवसेना के भरोसे 2019 में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बड़ी सीटें बटोरी। लेकिन जब से शिवसेना ने भाजपा का दामन छोड़ा, अपने रास्ते गई, तब से भाजपा वहां कमजोर हो गई। और आज जो बैकडोर से महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उसके चलते लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सहानुभूति सब उद्धव ठाकरे के साथ और उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के साथ है। तो अंत में आखिरी शिकार भाजपा का होगा महाराष्ट्र में, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब को कमज़ोर करने के लिए, शरद पवार साहब को कमज़ोर करने के लिए उनके पार्टी के जो मेन नेता हैं उन्हें पकड़ के जेल में डाला जाएगा।